हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक पे सबसे पहले क्वेश्चन पर नज़र डालेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 cot a इजिकल टू 8 दिया हुआ है। ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है, हमको निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर बात करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले तो इसका यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं कॉट ए का मान। इसलिए 15 अगर इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भाग में लिख सकते हैं। आप याद किए होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कॉट ए का मान होता है वो कितने के बराबर होता है, तो आधार बटे लंब के बराबर होता है। आधार को इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको बी से दिखाते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी से दर्शाते हैं। क्लियर है। अब इसमें हम लोग जब भी एक समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लागू होता है, तो समकोण त्रिभुज में तीन चीजें आता है, लंब, आधार और कर्ण। क्या चीज? तीन चीजें आता है, लंब, आधार और कर्ण। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जानेंगे कि हमको कर्ण की आवश्यकता है, तो कभी से कर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो कर्ण का अगर फार्मूला देखते हैं तो कर्ण बराबर फार्मूला दिया जाता है, ये समकोण त्रिभुज के अंदर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। उसी प्रकार से अगर कर्ण दिया रहेगा, मान लो कि लंब निकालना पड़ जाए, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हमको आधार निकालना पड़ जाए, आधार के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आपको यही तीन फार्मूला ध्यान में रखना है जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्वेश्चन में देगा तब। क्लियर है। तो आप इसमें से तीनों फार्मूला ध्यान में रखें। इसमें से हम लोग को अभी कौन सी चीज़ को आवश्यकता है, तो कर्ण की आवश्यकता है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो कर्ण वाला यूज करेंगे। क्लियर है। मतलब ये वाला फार्मूला भी हम यहाँ पे यूज करने वाले। ऐसे आप ये तीनों फार्मूला जरूर ध्यान में रखें। हमको बेसिकली कर्ण निकालना है, तो कर्ण चाहिए, तो कर्ण के लिए लंब और आधार, तो रेशियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार का मान कितना है, 8 है, और लंब का मान कितना है, 15 है। क्लियर है। तो अब यहाँ से लंब का मान रखना है, इसलिए फॉर्मूला तो लंब का स्क्वायर मतलब 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब आधार का स्क्वायर। तो आधार यहाँ पे देख सकते हैं आधार कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता होगा 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर यही दोनों को जोड़ते हैं, अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ से जो कर्ण निकल के आएगा, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 225 प्लस 64 जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि 289 का रूट कितना होता है, इसलिए रूट आपको कम से कम 20 से 30 तक जरूर रूट स्क्वायर याद होना चाहिए नंबर का। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही 20 तक या 25 या 30 तक जरूर याद होना चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर के बराबर, तो 17 का स्क्वायर करने पर ये मिलता है, इसीलिए यहाँ पे जो आ जाएगा कितना आएगा, 17 आ जाएगा। मतलब कर्ण मेरे पास कितना आ गया, 17 आ गया। अब जो रेशियो निकालना है उस पर ध्यान देंगे, तो हमको रेशियो किसका निकालना है, साइन ए का रेशियो चाहिए। क्लियर है। अब जो साइन ए का रेशियो चाहिए, तो इसका रेशियो का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसका रेशियो का जो फार्मूला होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आप ये देख सकते हैं रेशियो में यहाँ पे कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशियो में जो है 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब 15 हो जाएगा। अब बटे कर्ण निकल चुका है, कितना है, 17 तक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 बटे 17 हो जाएगा। दूसरा क्या पूछा है कि सेक ए पूछा हुआ है, तो पूछा है सेक ए का मान पूछा है। तो सेक ए का अगर बात करते हैं, तो सेक का अनुपात अगर आपको याद नहीं है, तो कम से कम कॉस का तो जरूर अनुपात याद होना चाहिए, तीन जरूर याद होना चाहिए, साइन, कॉस और टेन का। तो अगर आप सेक का याद नहीं है, तो कॉस का याद होगा कि आधार बटे कर्ण होता है, ये उसी का उल्टा होता है, तो ये कर्ण बटे कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कर्ण निकल चुका है, कितना है, 17 है, और आधार आप यहाँ से देख सकते हैं आधार कितना है, 8 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से ये सेक ए का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं ये तीनों फार्मूला का, तो ये तीनों फार्मूला किसके लिए, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात वैल्यू होता है एक समकोण त्रिभुज के लिए होता है। किसके लिए होता है, एक समकोण त्रिभुज के लिए होता है। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, जिसको एस से दर्शाते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं,
तो ये वाले एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और नीचे वाला जो भुजा बच जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसलिए हम लोग बी से दर्शाते हैं। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। तो ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, ये एक समकोण त्रिभुज के लिए ही वैलिड होता है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।